स्वागत है दोस्तों, एक बार फिर से आपके अपने YouTube चैनल नैतिक पथ क्लासेस पर एक और अपडेट के लिए हमने थंबनेल में लिया है। HSSC ने दी भर्तियों की जानकारी, मगर युवा जो हैं वो CET का इंतज़ार कर रहे हैं कि कब CET का एग्ज़ाम कंडक्ट करवाया जाएगा, नए सिरे से रजिस्ट्रेशन करवाए जाएंगे और कब यह इंतज़ार ख़त्म होगा CET का। पूरी डिटेल में सूचना क्या है, आइए वो जान लेते हैं। तो प्यारे साथियों, ये है इन्फॉर्मेशन। HSSC ने भर्तियों की जानकारी दी, मगर युवा CET का इंतजार करती रह गई। डिटेल में सूचना है कि गलियारे में हरियाणा कर्मचारी चयन आयोग की तरफ से पिछले सप्ताह प्रेस कॉन्फ्रेंस की खूब चर्चा रही। आयोग ने भर्तियों की जानकारी दी, मगर प्रदेश के लाखों युवा CET का इंतजार करते रह गए। गलियारे में कहा जा रहा है कि आयोग ने 8 जून 2024 के बाद भर्तियों की जानकारी दी, मगर CET लागू होने के बाद CET के जरिए हुई भर्तियों की जानकारी दी जानी चाहिए थी। अभी तक सिर्फ एक ही बार CET हुआ है और इन CET पास उम्मीदवारों में सिर्फ लगभग 1/4 को ही नौकरी प्राप्त करने का मौका दिया जा रहा है और दिया गया है। गलियारे में कहा जा रहा है कि CET के जरिए 2 बार चयन सूचियाँ जारी की गई हैं। एक चयन सूची लोकसभा चुनाव से ठीक पहले ग्रुप C के लगभग 20 ग्रुपों और ग्रुप D के चयन की जारी की गई। उसके बाद हाईकोर्ट ने सामाजिक आर्थिक मंडल असंवैधानिक करार दे दी गई। केवल CET अंकों के आधार पर ही भर्ती करने के आदेश दे दिए गए। इसी बीच 8 जून 2024 को नए अध्यक्ष हिम्मत सिंह जी नियुक्त हुए और उनके बाद सदस्य भी नियुक्त हुए। हाईकोर्ट के फैसले के अनुसार आयोग ने ग्रुप C के बचे हुए ग्रुपों की भर्ती प्रक्रिया शुरू की। इनमें से कुछों के रिजल्ट 17 अक्टूबर 2024 को जारी हुए, मगर ग्रुप D के बचे पदों का चयन सूची भी जारी की गई। आयोग ने 8 जून 2024 के बाद जारी हुए रिजल्ट के बाद जानकारी दी कि कितना युवा लगे, कितने किस गांव से लगे, कितने हरियाणा के बाहर से लगे। गलियारे में कहा जा रहा है कि अगर आयोग को जानकारी देनी चाहिए थी तो CET के बाद कितने पदों पर भर्ती हुई, कितने वर्षों में, कितने गाँव से कितने लगे, कितने शहरों में लगे, तब तस्वीर सामने आती। वैसे आयोग ने 2015 से 2024 तक कुल भर्तियों की जानकारी वर्ष अनुसार दी, मगर विस्तृत जानकारी सिर्फ नए आयोग के कार्यकाल की ही दी। गलियारे में कहा जा रहा है कि सरकारी नौकरियों के इच्छुक युवा इंतजार कर रहे हैं कि आयोग ने नए CET डेट बताएगा। आयोग बचे हुए ग्रुपों को पेपर लेने का शेड्यूल बताएगा। युवा इंतजार कर रहे हैं कि पुलिस सिपाही के 5600 पदों की भर्ती प्रक्रिया कब शुरू होगी। युवा इंतजार कर रहे हैं कि TGT के बकाया पदों और वेटिंग लिस्ट कब जारी होगी। युवा इंतजार कर रहे हैं कि ग्रुप D के रिक्त पदों और वेटिंग लिस्ट कब जारी होगी। खेल कोटे के पदों के उम्मीदवार इंतजार कर रहे हैं कि आयोग उनकी भर्तियों की प्रक्रिया बताएगा, मगर आयोग जल्द ही जारी करेगा, जल्द ही शुरू होगा, जल्द समस्याएं सुनेंगे, खुले दरबार लेंगे। जैसे सब सुनकर हरियाणा के ऑपरेशन हो गए हैं। 2021 में हरियाणा CET करने का प्रक्रिया शुरू की गई थी। अब 2025 आ गया, अभी तक सिर्फ एक ही बार CET हुआ है। ग्रुप C के लगभग 26,000 और ग्रुप D के लगभग 13,000 पदों पर भर्ती हो पाई है। TGT पद पहले से ही CET से बाहर थे, मगर TGT भर्ती इतने साल लगा दिए। युवाओं को इंतजार था कि भर्तियों की शेड्यूल जारी होगा, उनकी तारीख बताई जाएगी, मगर इसकी घोषणा भी नहीं हुई है। गलियारे में CET संशोधन की चर्चा हो रही है। युवाओं को इंतजार था कि CET क्वालिफाई होगा, मगर भाजपा सरकार ने संशोधन किया तो सिर्फ 4 गुना ही शॉर्टलिस्टेड करने का 4 गुना को 10 गुना शॉर्टलिस्टेड करने का लिया। सामाजिक आर्थिक मानदंड को अंक तो हाईकोर्ट ने हटा दी, इसलिए सरकार ने CET पॉलिसी हटा दी। CET में ऐसा अमूल संशोधन नहीं किया जिससे लाखों युवाओं की भर्तियों में मौका मिल पाए, मगर 10 गुना शॉर्टलिस्ट करने से युवा खुश नहीं हुए। इसका सीधा मतलब है कि भले ही युवाओं CET पास कर पाएँ, मगर उन सभी ग्रुपों के पदों की भर्ती प्रक्रिया में शामिल होने का अवसर नहीं मिल पाएगा। इसलिए CET को क्वालिफाई करना ही विकल्प है। तो साथियों, बहुत बड़ी अपडेट है ये कि जो युवा हैं वो इंतज़ार कर रहे हैं कि कब CET का जो है वो नया CET का रजिस्ट्रेशन करवाया जाएगा, कब इसके एग्ज़ाम कंडक्ट करवाए जाएंगे और कब इसकी डेट आती है। आप सभी को पता है कि अभी तक जो CET है वो एक बार ही ऑर्गेनाइज़ करवाया गया है और उसी के बेस पर ग्रुप C और ग्रुप D के पदों की भर्तियाँ हुई हैं। ग्रुप C में 26,000 और ग्रुप D के लिए 13,000 पदों के लिए भर्तियां की गई हैं। और ये चयन प्रक्रिया भी कब आई है, जब लोकसभा का चुनाव हुआ था उससे पहले, और जब विधानसभा का चुनाव हुआ था उसमें घोषणा की गई थी कि जिस दिन हम शपथ लेंगे उस दिन आपको जो 24,000 भर्तियों का रिजल्ट है वो जारी करेंगे। और हुआ भी ऐसा ही, और जिस दिन शपथ ली गई उस दिन रिजल्ट जारी भी किया गया। और अभी एक डेटा जारी किया गया था कि किस गांव से कितने लगे, कितने शहर से लगे, ये जारी किया गया था। लेकिन युवाओं को ऐसा लग रहा है कि अगर ये जानकारी देते किस गांव से कितने लगे, शहर से कितने लगे, तब तस्वीर साफ होती। और जो बाकी बचे हुए पद हैं, अभी 8,000 समथिंग पद हैं, तो उनका भी युवा इंतज़ार कर रहे हैं कि कब उन पदों पर भर्ती प्रक्रिया पूरी की जाएगी। और जो ग्रुप C के
हरियाणा पुलिस सिपाही के भर्ती करवाए गए थे 5600 पद, जिसमें 1000 पुलिस RIRB की, 600 महिला कांस्टेबल और बाकी जो बच गए वो थे कांस्टेबल के। तो इन 5600 पदों पर भी युवा इंतज़ार कर रहे हैं कि कब हमारी जो भर्ती प्रक्रिया होगी। TGT के पदों पर भी काफ़ी समय से भर्तियाँ नहीं हुई हैं, उनका भी युवा इंतज़ार कर रहे हैं। और जो ग्रुप डी के वेटिंग लिस्ट का इंतज़ार कर रहे हैं कि कब वेटिंग लिस्ट आएगी, तो वो भी युवा अभी इंतज़ार में बैठे हुए हैं। वैसे आयोग बता रहा है कि हम इसके लिए कंप्लेंट बनाएंगे, खुला दरबार लगाएंगे, लेकिन अभी तक ऐसा कुछ भी देखने को नहीं मिला है। और अभी बोला गया है कि जो पहले 4 गुना शॉर्ट लिस्टेड किए जाएंगे, वो 10 गुना शॉर्ट लिस्टेड किए जाएंगे। तो पूरे डिटेल में सूचना यही है कि जो युवा है वो इंतज़ार कर रहा है कि कब CET की डेट की घोषणा होती है और कब इसके नए रजिस्ट्रेशन फॉर्म स्टार्ट किए जाते हैं। आप सभी को पता है कि CET का जो क्वालिफाई नेचर कर दिया गया है वो केवल 3 साल तक ही वैलिड रहेगा। जो भी कैंडिडेट क्वालिफाई कर लेता है CET, उसके बाद अगर वो नंबर बढ़ाना चाहता है तो अपने एग्ज़ाम दे सकता है। और अगर उसके नंबर इंक्रीज हो जाते हैं CET में, तो पिछले वाला उसका वो नहीं माना जाएगा, वो नेक्स्ट वाला माना जाएगा। अगर नंबर इंक्रीज नहीं होते तो उसका पिछले वाला ही जो CET स्कोर है वही वैलिड माना जाएगा। और बोला गया था कि अभी तक CET जो है हर साल कंडक्ट करवाया जाएगा, लेकिन अब सभी को पता है कि CET जो है अभी तक एक बार ही कंडक्ट करवाया गया है। तो साथियों, एक अपडेट थी। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ चैनल को लाइक से सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक यू दोस्तों।